हाय एवरीवन। आज मैं आपके सामने एक पजल लेकर आया हूं और इस पजल को सॉल्व करने के क्या रूल्स है मैं आपको जल्दी बता देता हूं। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्क्वायर ग्रिड है जिसमें कॉलम वाइज और रो वाइज कुछ नंबर्स लिखे हैं और प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के सिंबल्स बने हैं। यहाँ पर 9 एम्प्टी बॉक्सेस हैं जैसा कि आप देख सकते हो। जो एम्प्टी स्पेसेस हैं, एम्प्टी बॉक्सेस, मैंने उनको हाईलाइट कर दिया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एम्प्टी बॉक्सेस। करना यह है कि यहां पे 1 to 9 नंबर्स हैं और 9 एम्प्टी बॉक्सेस हैं। हर एक नंबर को किसी एक बॉक्स में हमें फिल करना है। कंडीशन क्या है कि एक नंबर एक ही बॉक्स में फिल किया जा सकता है। ठीक है, तो 9 नंबर्स हैं, 9 एम्प्टी बॉक्सेस हैं और हमें इस तरह से नंबर्स को फिल करना है कि ये कॉलम वाइज और रो वाइज जो इक्वेशंस हैं दे शुड सैटिस्फाई। ओके, अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करो और आप सॉल्व करने की कोशिश करो और उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखो। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें रो वाइज या कॉलम वाइज चेक करना होगा कि कौन सा ऐसा रो या कॉलम है जिसमें सिर्फ एक एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, अगर हम चेक करेंगे तो ये वाला एक रो है जिसमें एक एम्प्टी स्पेस है, बाकी सभी रोज में दो दो एम्प्टी स्पेसेस हैं। ठीक है, तो अगर इस वैल्यू को हमने डाल दिया के, ठीक है, यहां पर हमने सब्स्टिट्यूट किया के। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके के की वैल्यू पता लगाएंगे पहले। ठीक है, तो इक्वेशन क्या था, के प्लस 1 प्लस 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। ठीक है ना, के प्लस 1 प्लस 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। अब ये क्या होगा, देखो 1 और 7 8, 8 माइनस 4 इज 4। तो k प्लस 4 इज 8, तो k की वैल्यू आ गई 4, है ना। k प्लस 4 इज 8, तो k की वैल्यू पता लग गई 4। तो यहां पर हम k की जगह 4 लिख देते हैं और यहां से 4 को काट देते हैं, बिकॉज 4 अब किसी और जगह यूज नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। अब ऐसा ही कोई और रो या कॉलम खोजते हैं जहां पे एक एम्प्टी स्पेस हो। तो आप देखोगे कि ये वाला जो कॉलम है यहां पे एक एम्प्टी स्पेस है। मान लो इस वैल्यू को m। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम लिखते हैं, क्या होगा, 6 माइनस 5 प्लस m माइनस 7 इज इक्वल टू 3, है ना। 6 माइनस 5 प्लस m माइनस 7 इज इक्वल टू 3। अब ये 6 माइनस 5 क्या होगा, 1, और 1 माइनस 7 क्या होगा, माइनस 6। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आया m माइनस 6 और राइट हैंड साइड पे आया 3, तो m की वैल्यू क्या हो गई, 6 प्लस 3 9। ठीक है, तो जहां m था वहां हम लिख देते हैं 9 और 9 को भी कट कर देते हैं क्योंकि अब 9 और कहीं पे फिल नहीं कर सकते। अब जो एम्प्टी स्पेसेस बचे हैं वहां पर हम कुछ वेरिएबल्स लगा देते हैं, जैसे कि a b c d e f g। ठीक है, a b c d e f और g। ओके, अब ये वाला रो अगर आप देखोगे तो यहां पे 9 हमें पता लग गया। अब e की वैल्यू है, ठीक है, तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 9 माइनस e इंटू 2। तो 8 माइनस 5 क्या होगा, 3, और ये क्या होगा, 9 माइनस e इंटू 2 मतलब 2e। तो 2e इधर आएगा, तो ये क्या होगा, 9 माइनस 3। तो 2e की वैल्यू 6 है, इसका मतलब e की वैल्यू 3 है, राइट। e की वैल्यू 3 है तो हमें e का पता लग गया 3। तो यहां हमने लिख दिया 3 और 3 को भी कट कर दिया कि अब 3 और कहीं नहीं यूज हो सकता। ऑलराइट, अब हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास उससे हम इक्वेशंस बनाते हैं। जैसे ये पहला इक्वेशन बनेगा 9 प्लस ए माइनस 6 इज इक्वल टू बी माइनस 3, है ना। 9 प्लस ए माइनस 6 इज इक्वल टू बी माइनस 3। इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहां से आएगा a प्लस 3 इज इक्वल टू बी माइनस 3। ठीक है, तो यहां से 6 होगा, ये 3 प्लस 3 6, और ये हो गया b माइनस ए। ठीक है, अब यहां पे 6 प्लस ए इज इक्वल टू बी।
सही है। अब यहां वैल्यूज पुट करते हैं। अगर ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू अगर 1 है तो बी की वैल्यू क्या होगी? 7, है ना। 1 और 7 दोनों अभी हैं, दोनों पॉसिबल हैं। अगर ए की वैल्यू 2 है तो 6 + 2 बी की वैल्यू आएगी 8। 3 हो नहीं सकता, 4 हो नहीं सकता। अगर ए की वैल्यू 5 हो जाएगी तो बी क्या होगा? 6 + 5 11, लेकिन बी तो 11 हो नहीं सकता, इसलिए यह 5 तक जाएगा नहीं, है ना, क्योंकि सब सिंगल डिजिट के नंबर है, कोई डबल डिजिट का नंबर नहीं है। तो ये पॉसिबल वैल्यूज हैं फॉर ए एंड बी। इस इक्वेशन से हमें यह पता लगा। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं क्या हम बना सकते हैं। 4 + c इंटू 5 माइनस डी इज इक्वल टू 6। इसका मतलब यह है कि 4 + 5c माइनस डी इज इक्वल टू 6। तो 5c माइनस डी इज इक्वल टू 2, एंड यहां से पता चलेगा 5c माइनस 2 इज इक्वल टू डी। ठीक है, 5c माइनस 2 इज इक्वल टू डी। अब यहां पे c और d की कुछ पॉसिबल वैल्यूज हम देखते हैं। अगर हमने c की जगह 1 रखा तो ये 5 माइनस 2 क्या होगा? 3। अगर c 1 है तो d 3 होगा, लेकिन 3 तो पहले ही यूज किया जा चुका है, तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। अगर हम c की जगह 2 रखें तो ये क्या होगा? 10। 10 माइनस 2 इज 8। 2 और 8 पॉसिबल है। देखो a और b में भी 2 और 8 का कॉम्बिनेशन है, c और d में भी 2 और 8 का कॉम्बिनेशन है। अगर हम c की जगह 3 रखें तो ये 15 माइनस 2 13, सो d कैन नॉट बी 13, तो ये 3 तक नहीं जाएगा। मतलब ये पॉसिबिलिटीज हैं फॉर c एंड d, जिसमें से भी 1 और 3 एक्सक्लूडेड है। सो ओनली पॉसिबल वैल्यूज आर 2 एंड 8। 2 एंड 8। ठीक है, C 2 और 8 हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तो C की जगह हम 2 सब्सटीट्यूट करते हैं, जहां पे C था वहां पे हम 2 लिख देते हैं और 2 को कट भी कर देते हैं, और जहां पे D था वहां हम 8 लिख देते हैं और 8 को भी कट कर देते हैं। अब देखो A और B में 2 ही कॉम्बिनेशन थे, या 1 7 या 2 8। अब 2 8 अगर C और D के पास चला गया, मतलब A और B की वैल्यू 1 और 7 है ना। A की वैल्यू 1, A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 7। B की जगह हमने लिख दिया 7। ओके, अब हमारे पास ये 2 वेरिएबल्स बचे हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, मैं यहां कर देता हूं, कोई बात नहीं, इसको इरेज नहीं करते, नीचे लिख देते हैं। F के लिए आराम से निकाल सकते हैं। देखो 1 इज इक्वल टू 2 + 5 माइनस 1 माइनस F, है ना। 1 इज इक्वल टू 2 + 5 माइनस 1 माइनस F। तो यहां से आप देखो F की वैल्यू क्या होगी? 5 + 2 7, 7 माइनस 1 और ये भी -1। तो F की वैल्यू क्या हो गई? 5। 5 को हमने कट किया, F की जगह आ गया 5 और बचा हुआ नंबर क्या है? 6। तो G की जगह आ गया 6। तो आई होप ये सॉल्यूशंस आपको समझ में आया होगा। अगर आपने किसी और तरीके से सॉल्व किया था तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल।